नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य आष्टेकर और आपका स्वागत है इस चैनल इंग्लिश बाय आदित्य आष्टेकर पे। एसबीआई अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुआ। 6000 प्लस वैकेंसीज है। तो मन में काफ़ी लोगों के सवाल आ रहा होगा, क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, या एग्ज़ाम अगर हम देते हैं एक्सपीरियंस के लिए ही सही तो उसके बाद हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एसबीआई अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए। सो बेसिकली होता क्या है, पहले एसबीआई अप्रेंटिस इसके बारे में जानते हैं और इस शॉर्ट सेशन में हम पूरी जानकारी दे देंगे कि कैसे ये एसबीआई अप्रेंटिस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और अगर आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्यों एसबीआई अप्रेंटिस नहीं भरना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। एसबीआई अप्रेंटिस है क्या? बेसिकली जैसे किसी भी प्राइवेट कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, आपने देखा होगा एज इंटर्न्स लोग हायर होते हैं। तो इंटर्न्स की तरह जब हायर होते हैं दैट मीन्स दे आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ वो काम करते हैं, उनको कुछ पैसा मिलता है बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, है ना। एक एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग इंटर्न वाले जॉब करते हैं इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द करियर। सो यही है, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो किसी प्राइवेट कंपनी में आप इंटर्नशिप करें, दैट इज वन ऑफ द चॉइसेस। बट अगर आप बैंकिंग में ही करियर परस्यू करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर एसबीआई अप्रेंटिस। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एसबीआई अप्रेंटिस में अगर आप जा रहे हो तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एसबीआई अप्रेंटिस ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। इनफैक्ट नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो साफ लिखा है एसबीआई अप्रेंटिस इज नॉट अ परमानेंट जॉब, इट इज एन इंटर्नशिप दैट हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 1 year. Undoubtedly, the internship will help the candidates to learn different administrative jobs of bank, which will be helpful to them if they apply to some other bank later after the training period. मतलब ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो 1 साल तक चलेगी। नो डाउट कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को अगर आप अवेल करते हैं तो आपको काफ़ी सारे स्किल्स, काफ़ी सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते हैं किसी बैंक में, वो आपको सीखने का मौका मिलेगा जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फिर उसके बाद चाहे आप एसबीआई में भी जॉब कर रहे हो बाद में एग्जाम क्वालिफाई करके, या फिर किसी और बैंक, प्राइवेट बैंक में भी अगर आप अप्लाई करते हो तो यू विल गेट एन एडेड एडवांटेज, यू कैन से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा ओवर अदर कैंडिडेट्स के आपके पास एक सर्टिफिकेट है एसबीआई द्वारा अप्रेंटिसशिप जब कंडक्ट की गई थी। तो दैट इज द ओनली बेनिफिट यू गेट इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट। अभी आपको एग्जाम्स वगैरह देखना है, समझना है, जस्ट एक ट्रायल के लिए आप एग्जाम देना चाहते हो तो आप ये वाली दे सकते हो। निकल गया तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग देयर, आपको 15,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा, वो आप अवेल कर पाओगे और साथ ही साथ आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो। नहीं तो भी अगर आप ऐसे भी कैंडिडेट हो जो कि यू कैन से बहुत एग्जाम दे चुके हैं बट निकल नहीं रहा आपका, तो यू कैन डू दिस वन थिंग कि आप ये वाला एग्जाम दो, एग्जाम इजी रहेगा, सब लोग अप्लाई नहीं करेंगे इसमें, एटलीस्ट वो कॉम्पिटिटिव लेवल वाले जो लोग होंगे जिनसे आप पिछड़ जाते हो, तो आपके पास एक रहेगा कि चलो बैंक का आपका जो एक है कि हमें करना है बट एग्जाम नहीं निकल रहे, यू कैन गो फॉर दिस। आपको एक बार 1 साल यहाँ निकालने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो फिर आप उसको आगे किसी और बैंक में, प्राइवेट बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, या किसी और बैंक में भी वो सर्टिफिकेट के थ्रू आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा। साथ ही साथ एसबीआई भी एक एग्जाम कंडक्ट करेगा वंस दिस अप्रेंटिसशिप पीरियड इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कंप्लीट। तो उसके बाद आप एक क्या कर सकते हो, आप एक एग्जाम रहेगा वो देना है, अगर वो आपका क्वालिफाई होता है और भी कुछ उनके पैरामीटर्स हैं वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो हो सकता है आपको क्लर्क की पोस्ट पे वो लोग आगे रिटेन कर ले। बट दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन फ्रॉम देयर साइड, ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है, ये भी मेंशन्ड है। सवाल उठता है क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जॉब प्रोफाइल साफ साफ नोटिफिकेशन में ही लिखा है अप्रेंटिस का, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। ये बैंक में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, ना ही ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है। आप सोचे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, वैसा भी नहीं है, दिस इज नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। तो फिर है क्या? प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स एंगेज्ड एज अप्रेंटिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज। इनको एसबीआई के एम्प्लॉयज के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा, ना ही कोई बेनिफिट मिलेगा। आप सोचते हो एसबीआई के हिसाब से बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो किसी क्लर्क पोस्ट या पीओ पोस्ट के व्यक्ति को मिलती हैं। ओके, तो जो भी एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक के लोगों को मिलती है वो सब चीज़ें, बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे।
ओके, वन मोर थिंग, SBI शैल हैव नो ऑब्लिगेशन फॉर ऑफरिंग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिसेस। ओके, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, उनको देना ही है। हाँ, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा, डिसिप्लिन वगैरह रहा, तो हो सकता है वो ऑफर करे, वो भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ऑब्लिगेशन, उनको कोई मजबूरी भी नहीं है कि देनी ही पड़ेगी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहेंगे, उनको करना है तो कर सकते हैं, विच इज जस्ट अ चॉइस फॉर देम एंड नॉट एन एश्योरेंस फॉर यू। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और बाकी यही लिखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस पीरियड कैंडिडेट्स विल बी रिलीव फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वर्क एरिया। आपको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा और साथ ही साथ रिलीव करते वक्त आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आप आगे कहीं पे भी यूज कर पाएंगे। मन में अगर सवाल आ रहा है फिर ऐसा क्यों एम्प्लॉयमेंट SBI ने निकाला है, इसका कोई उन्हें फायदा? सी बेसिकली अभी काफ़ी सारी चीज़ डिजिटाइजेशन होने के कारण कहीं ना कहीं बैंक में फुटफॉल्स कम हुए हैं, लोग कम जाते हैं, और क्योंकि कम जाते हैं तो काम उस हिसाब से कंपैरेटिवली जो है वो सब ऑनलाइन वाले ही हो गए। तो उन्हें 50,000 और 60,000 की जॉब पे किसी को रखने से बेहतर है इंटर्न की तरह हायर किया, लोग SBI के नाम पे जाएंगे एंड उनसे वही काम, उन्हें थोड़ा सा ट्रेन करके फिर उनसे वही काम करवा लिया। ट्रेनिंग 1 2 3 महीने में तो ट्रेनिंग हो ही जाती है, बाकी 9 महीने में ऑलमोस्ट अच्छे से काम करवाया जा सकता है। दैट इज व्हाट द माइंडसेट कैन बी बिहाइंड, बस। और तो कुछ एज सच माइंडसेट इसका दिखता नहीं है। So I hope so this information helps you choose whether you should join or not, whether you should apply or not. Okay, I hope so this is clear. तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले so that आपको हर एक चीज़ की इसी तरह से डिटेल्स मिल जाए, एंड स्पेशली इंग्लिश को अगर आप प्रॉब्लम समझते हो किसी भी एग्जाम के लिए, बैंक, SSC या एनीथिंग एल्स, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश का परफेक्ट सोल्यूशन हर तरह से मिल जाता है। So that's it from my side in this session. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.